गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th का लेसन दी लिटिल गर्ल। हमने इसका एक पार्ट पहले वाली वीडियो में रीड कर लिया है, अब हम आगे रीड करते हैं। She sat on a table, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. वह स्टूल पर बैठ जाती, गंभीरता से उसे देखती जब तक वह जाग न जाता और अंगड़ाई लेते हुए समय पूछता और फिर उसकी तरफ देखता। डोंट स्टेयर सो काजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। इस तरह आंखें फाड़ कर मत देखो काजिया, तुम एक छोटे भूरे उल्लू के जैसे दिखाई देती हो। ऑन वन डे when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pine cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। एक दिन जब जुकाम के कारण उसे घर के अंदर ही रखा गया, उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह था और उसने सुझाव दिया कि वह उसके उपहार के लिए सुंदर पीले रेशम के टुकड़े से एक पिन कुशन बनाएगी। Laboriously with a double cotton, the little girl stitches three sides। बड़ी मेहनत के साथ नन्ही लड़की ने दोहरे सूती कपड़े से 3 तरफ सिलाई की। बट what to fill it with, that was the question। किंतु उसे किस चीज़ से भरा जाए, यह समस्या गंभीर थी। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother bedroom to from scraps। दादी माँ बाहर बगीचे में थी और वह लड़की कतरने ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हुए अपनी माँ के शयन कक्ष में चली गई। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। पलंग के साथ लगी मेज पर उसे सुंदर कागज के बहुत से पन्ने मिले। उसने उन्हें इकट्ठा किया, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और उसे गिलाफ में भर दिया और फिर चौथी तरफ से सील दिया। That night there was a hue and cry in the house। Father great speech for the port authority had been lost। Room was searched, servant questioned, finally mother came into काजिया room। उस रात घर में बहुत हंगामा हुआ। पोर्ट अथॉरिटी के सामने पढ़ा जाने वाला पिता का महान भाषण खो गया था। कमरों में ढूंढा गया, नौकरों से पूछा गया, अंत में माँ केजिया के कमरे में चली गई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया, मेरे विचार में तुमने हमारे कमरे में मेज पर कुछ कागज तो नहीं देखे। ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अरे हाँ, वह बोली, मैंने अपने काम के लिए उन्हें फाड़ दिया। व्हाट्स ग्रैंड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। क्या माँ चिल्लाई, उसी क्षण नीचे खाने के कमरे में चलो। And she was dragged down to where her father was pacing to and fro, hand behind his back। और उसे वहाँ तक घसीटा गया जहाँ उसका पिता हाथों को पीठ
की तरफ किए इधर उधर घूम रहा था। "वेल," शी सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। शी स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। क्या हुआ?" उसने तीखे स्वर में कहा। माँ ने पूरी बात विस्तार से बता दी। वह रुक गया और बच्ची की ओर घूरने लगा। "डिड यू डू दैट?" क्या तुमने ऐसा किया? "नो नो नो," शी विस्पर्ड। नहीं, वह फुसफुसाई। मदर गोट अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डेमन थिंग। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। माँ, ऊपर उसके कमरे में जाओ और उसे घृणित चीज़ों को नीचे लाओ, और ध्यान रहे बच्ची को इसी क्षण बिस्तर पर लिटा दो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वह इतना रो रही थी कि बात को समझाने के लायक नहीं थी। वह अंधकार में कमरे में पड़ी रही और सायकाल के प्रकाश द्वारा फर्श पर छोटा सा नमूना बनाता हुआ देखती रही। द फादर कम इनटू द रूम विद ए रूल हिज हैंड। फिर पिता अपने हाथों में रूलर लिए हुए कमरे में आया। ही पुल्ड देम असाइड। उसने उन्हें एक तरफ खींचा। सिट अप, ही ऑर्डर, एंड होल्ड आउट योर हैंड। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। उठ कर बैठो, उसने आदेश दिया, और अपने हाथ आगे करो। तुम्हें सदा के लिए यह सिखाना होगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं उसे हाथ नहीं लगाना होता। बट इट वॉज फॉर योर बेबी बर्थडे। डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटल पिग पाम। परंतु यह आपके जन्मदिन के लिए था। रूलर नीचे गया और उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर पड़ा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों बाद जब दादी ने उसे शाल में लपेटा और झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया, तो बच्ची उसके कोमल शरीर से चिपक गई। What did God make father for? She sobbed. ईश्वर ने पिता किस लिए बनाए थे? उसने सिसकियाँ लेते हुए कहा। Here a clean hanky, darling, blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. प्रिय, यह साफ रुमाल लो और अपनी नाक साफ करो। मेरी दुलारी, सो जाओ। सुबह तुम इसके बारे में सब भूल जाओगी। मैंने पिता को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज रात वह इतना परेशान था कि कुछ सुनने को तैयार नहीं था। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheek. लेकिन बच्ची कभी न भूली। अगली बार जब उसने उसे देखा तो उसने झट दोनों हाथ अपनी पीठ की तरफ कर दिए
और उसके गाल लाल हो गए। दी मैकडोनाल्ड lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. मैकडोनाल्ड परिवार पड़ोस में रहता था। उसके 5 बच्चे थे। दीवार में छिद्र में से झांकते हुए छोटी लड़की ने उन्हें छू खेलते देखा। The father with the baby on his shoulder, 2 little girls hanging on his coat pocket, ran round and round the flower bed, shaking with laughter. Once she saw the boy turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. 2 लड़कियां, 2 छोटी, पिता उनके कंधों पर नन्ही माँव थी। 2 छोटी लड़कियां कोट की जेबों में लटकी हुई थी। वह फूलों की क्यारियों के गिर्द दौड़ता हुआ चक्कर काट रहा था और खूब हंस रहा था। एक बार उसने लड़कियों को पानी की पाइप उसकी तरफ घुमाते हुए देखा और उसने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया, पूरा समय हंसते हुए। Then it was she decided there were different sort of father. तभी उसे निश्चय हो गया कि पिता विभिन्न प्रकार के होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई और वह तथा दादी अस्पताल चली गई। The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. और छोटी लड़की घर में एलिस नामक बावर्चीन के साथ अकेली रह गई। दिन के दौरान तो यह सब ठीक था। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये 3rd क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये 3rd क्वेश्चन का 3rd पार्ट है बेटा।
ये क्वेश्चन आंसर बेटा आपको लर्न करने हैं और लेसन को रीड करना है। थैंक यू बेटा।